कोई हंगरी के लिए रवाना हुआ तो कोई रोमानिया। बॉर्डर पर फंसा सीएम धामी ने दिलाया वतन वापसी का भरोसा। लगातार छात्रों से सरकार बनाए हुए है सब। मतगणना की उल्टी गिनती हुई शुरू। नए मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत होंगी उत्तराखंड की तस्वीर। मतदाताओं ने किया सत्ता की कमान सौंपने का फैसला। 6 मई को सुबह 6:25 पर खुलेंगे श्री केदारनाथ धाम के कपाट। 2 मई को धाम के लिए प्रस्थान करेगी टोली। महाशिवरात्रि के दिन कपाट खोलने की तिथि का ऐलान। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज। चंपावत में गिरे ओले, कुमाऊं में अचानक बदली फिजा। पहाड़ों पर बारिश की भी आशंका। मेरिना के घर में लीकेज सिलेंडर से ब्लास्ट। हादसे में 7 लोग बुरी तरह से झुलसे। पूरा मकान हुआ क्षतिग्रस्त। उत्तराखंड में कम हुए कोरोना संक्रमण के मामले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 47 नए संक्रमण के मामले आए सामने। एक मौत की भी नहीं हुई पुष्टि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। खबरों की शुरुआत करते हैं। देहरादून से खबर आ रही है। यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंड के 4 और छात्र। रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचे चारों छात्र। अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा ने किया स्वागत। यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंड के 4 और छात्र। तो देहरादून से खबर, यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंड के 4 और छात्र। रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचे चारों छात्र। अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा ने किया स्वागत। तो यूक्रेन से भारत आने वाले छात्र की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लगातार सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि वहां पर जो छात्र फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। यूक्रेन से वापस लौटे उत्तराखंड के 4 और छात्र। और रात करीब 11 बजे दिल्ली पहुंचे छात्र। अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा ने किया स्वागत। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच छात्रों का रेस्क्यू लगातार जारी है और 4 और छात्र उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा ने स्वागत किया है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता हिना आजमी जुड़ गई हैं। हिना, क्या जानकारी आ रही है? 4 और छात्र वापस आ गए हैं। कुल कितने छात्र अभी तक वापस आ गए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अगर बात करें भारत सरकार की, तो यूक्रेन और रूस के बीच जो ये जंग छिड़ी है, तो ऐसे में भारतीय जो छात्र फंसे थे उन्हें लाने के लिए भारत सरकार लगातार ऑपरेशन गंगा चला रही है। और इसी कड़ी में अगर बात करें उत्तराखंड के छात्रों की, तो उत्तराखंड की कल जो है रात 11 बजे जो है 4 छात्र जो है और दिल्ली में लौटे हैं और उनका स्वागत जो है अपर रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा ने किया था। लगातार जो यूक्रेन से वतन वापसी का सिलसिला छात्रों का यहाँ पर जारी होता दिख रहा है और अब तक करीब उत्तराखंड के 24 छात्र यहाँ पर अपनी वतन वापसी कर चुके हैं। और आज अगर बात करें इन चारों छात्रों की, तो ये कल करीब रात 11 बजे दिल्ली में पहुंचे थे। उनकी फ्लाइट उतरी थी और आज जो है अपने अपने घर पहुंचे के इतने देहरादून छात्रा है। और इसके अलावा हरिद्वार, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कुछ छात्र यहाँ पर आए हैं और ऐसे में लगातार जो है सिलसिला जारी है छात्रों को आने का। वहीं अगर बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में बहुत ही बदतर हालात हो रहे हैं। और कल एक पहले जो है भारतीय छात्र की मौत हो गई है शॉपिंग मॉल में राशन लेने के दौरान गोलाबारी में उस छात्र की जान जब से गई है। जी बिल्कुल, बहुत दुखद खबर। लेकिन आप हिना, आपने अगर छात्रों से बातचीत की हो, क्या बातचीत हुई है आपकी? छात्रों से अगर बातचीत की हो आपने, क्या कुछ कह रहे हैं वो? जी हाँ, बिल्कुल। बातचीत जब हुई उनसे, उन्होंने बताया किस तरह का माहौल था। बेहद ही ज्यादा बिना खाए पिए कितने दिनों तक उनको रहना पड़ा। कुछ छात्र जो है बेसमेंट में छुपे रहना पड़ा, उनको बंकर रहना पड़ा। जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने सायरन के माध्यम से जो है जब भी वे 3 सायरन बजाते थे तो उन्हें नीचे बेसमेंट में जाकर छुपना था और तमाम जितने भी काम है उनको छोड़ना पड़ता था और बिना खाए पिए वे रहे। हालांकि जो कॉलेज प्रशासन है उन्होंने कई तरीके से इंतजाम किए थे, लेकिन छात्रों की संख्या में ज्यादा जो संख्या थी, इस वजह से जो है काफी कम जो है उनको मिल पाता था। और ऐसे में काफी ज्यादा दुख के माहौल में भी और
खौफनाक माहौल में भी उन छात्रों को जो है रहना पड़ा। और छात्र बताते हैं कि अब जो है उनके कानों में जो भी बमबारी और गोलाबारी की जो गड़गड़ाहट है वो जी हिना, बिल्कुल। जैसे अब चूंकि जो छात्र है वो वापस लौट आए हैं अपने वतन, ऐसे में जो छात्र लौट आए हैं उनके परिवार वालों का क्या कहना है, उनसे आपकी बातचीत हुई हो तो? यहाँ बिल्कुल एक तरह से बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि परिजन काफी ज्यादा खुश हुए हैं। जितने भी बच्चे लौटे, उत्तराखंड के 24 बच्चे लौटे हैं और परिजनों के चेहरे पर, मतलब परिजनों एक तरफ से जहाँ बच्चों को एक नया जीवन दान मिला है, तो परिजनों को भी एक नया जीवन दान मिला है, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे सबसे बड़ी नियामत होते हैं। और ऐसे में वह काफी ज्यादा जो भारत सरकार है उसकी प्रशंसा करते नजर आए और ग्रेटफुल नजर आए हैं, क्योंकि भारत सरकार ऑपरेशन गंगा के माध्यम से जो है यूक्रेन में फंसे छात्रों को अपनी ही फ्लाइट से, यानी कि यहाँ पर एक भी रुपए जो है स्वजनों को नहीं लग रहा है, परिजनों का नहीं लग रहा है, भारत सरकार ही तमाम खर्चा उठा रही है। और जो भी यूक्रेन से रोमानिया बॉर्डर से जो भी दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली में अगर कोई परिजन जो है उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है, रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो भी उनके घर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट जो है पूरा खर्चा उठा रही है। और तो बिल्कुल गवर्नमेंट जो है वो पूरा खर्चा उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हिना इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार छात्रों की मदद कर रही है। परिवार का ये कहना है कि सरकार लगातार मदद कर रही है। तो अब 4 छात्र और उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। यूक्रेन रूस जो युद्ध चल रहा है उससे लगातार छात्रों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और यहां पर रुकते हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। Yes! Yes, yes, yes. In your face, loser. See you in soccer. जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247, anywhere, anytime, 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। जिसे भेजेगी विधानसभा की चौखट पर और कौन होगा विधानसभा से बाहर। किस करवट बैठेगा सियासत का नेता, जनता करेगी तय। बच चुकी है रणभेरी, होने वाला है शंखनाद, बिछ गई है चुनावी बिसात। हरिद्वार से विकास खरे, मंगलोर से मैं अकील अहमद, उत्तरकाशी से अनिल रावत, कालाडूंगी से मैं रजत पन, अनिल राणा, राजकुमार अग्रवाल, मैं शाहिद खान। के न्यूज इंडिया बताएगा आपको चुनाव की हर बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगली खबर का रुख करते हैं उत्तर देहरादून से। खबर आ रही है बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, खाली होने वाले पदों पर होगी सीधी भर्ती। एलटी प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली थे पद। और शिक्षा विभाग ने अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेजा। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, और अब खाली होने वाले पदों पर होगी सीधी भर्ती। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनाना शुरू। विभागीय कोटे के अनुसार 1300 से ज्यादा पदों की होगी भर्ती। एसएससी आयोग के लिए भर्ती का प्रस्ताव बनना शुरू। विभागीय कोटे के अनुसार 1300 से ज्यादा पदों की होगी भर्ती।
तो बीएड प्रशिक्षित तो बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। खाली होने वाले पदों पर होगी अब सीधी भर्ती। एलजी प्रवक्ता कैडर में प्रमोशन की वजह से खाली थे पद। और शिक्षा विभाग ने अंतिम प्रस्ताव सरकार को भेजा। बीएड प्रशिक्षित बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर। यूक्रेन में फंसे मेडिकल छात्रों के परिजनों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन में फंसे मेडिकल के ऋषभ लोहिया और अंकुर वर्मा के परिजनों से मुलाकात की। यूक्रेन में फंसे छात्र ऋषभ इस वक्त हंगरी में है। सीएम धामी ने वीडियो कॉल से ऋषभ से बात कर केंद्र और राज्य सरकार की मदद से उत्तराखंड के सभी छात्रों को भारत लाने का भरोसा दिया। तो वहीं सीएम के घर पहुंचकर बात करने से परिजनों ने भी राहत की सांस ली और उम्मीद जताई जल्द उनके बच्चे अपने वतन में होंगे। विदेश मंत्रालय के और भारत सरकार के संपर्क में है। हमारा दिल्ली का स्थानीय आयुक्त कार्यालय भी काम कर रहा है, हमारे नोडल अधिकारी भी काम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं वहाँ पर सभी मंत्रियों की अभी अलग अलग ड्यूटियाँ निर्धारित की हैं, सभी के दायित्व निर्धारित किए हैं, जो वहाँ से जाकर सब बच्चों को लाने का काम कर रहे हैं। परेशान थे, आज इन लोगों की वजह से बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मेरा पोता है वो दूता और बहुत खुशी है मेरे को। आज उसकी वजह, इनकी वजह से आज ये देखने दिन आए। और रुख करते हैं अगली खबर का। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग बीच वहां फंसी नैनीताल की 2 छात्राएं अपने घर पहुंच गई हैं, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर नारायण सिंह जंतवाल व प्रेम सिंह बिष्ट की बेटी सकुशल स्वदेश लौट चुकी है। हालांकि एक छात्रा आयुषी जोशी अभी तक यूक्रेन में फंसी हुई है। नैनीताल पहुंची प्रेरणा बिष्ट ने बातचीत में बताया कि वहां की स्थिति काफी भयावह करने वाली है। प्रेरणा बताती है कि कहा वहां कई भारतीय लोग बंकर एवं मेट्रो के अंडरग्राउंड बेसमेंट में हैं, उनके पास न खाने को है और न ही पानी। रूस व यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय दूतावास के संपर्क में थी। दूतावास के निर्देश पर ही उनकी गतिविधि हो रही थी। प्रेरणा बताती है कि बॉर्डर पर लगातार बच्चों की संख्या बढ़ रही है। वो लोग बंकरों में रह रहे थे और हमें सुरक्षित घर तक पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। हम यूक्रेन में थे तब तक तो हमें बहुत डर था, हमें बहुत ज़्यादा डर लगती थी कि हमारे साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, हम कैसे घर जाएंगे। पर जब हम बॉर्डर्स क्रॉस करने लग गए थे तो फिर उसके बाद हमें सेफ फील हो रहा था कि हम सेफ साइड पे हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी थी। जैसे हमने बॉर्डर क्रॉस किया तो वहाँ पे हमें इंडियन एम्बेसी की एक लेडी हमें रिसीव करने आई थी। उन्होंने हमें बसेस में बैठाया और वो बसेस हमें एयरपोर्ट लेकर आई। बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बच्ची जो है बिल्कुल सुरक्षित घर वापस आ गई है। अच्छा लग रहा है हमें। हर समय हम डरे हुए रहते थे कि पता नहीं किस हाल में होगी, उसने खाया होगा या नहीं खाया होगा, आराम से सो रही है या नहीं सो रही है। बहुत रातें वो लोग सोए नहीं है वहाँ पे हर डर के वजह से, और अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि वो सुरक्षित घर आ गई है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। गड़ाई गंगोली तहसील राजस्व तपोवन में किराए पर नेपाली मूल के लोग निवास करते हैं। रात्रि सिलेंडर रिसाव होने के कारण उसमें बिजली का बटन ऑन करने पर विस्फोट हो गया, जिसमें 7 लोग झुलस गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गड़ाई उन्हें ले जाया गया, जहां से उन्हें कृष्णा व संजू को प्राथमिक उपचार के पश्चात घर भेज दिया गया। औरों को बेस अस्पताल अल्मोड़ा रेफर कर दिया गया है। उधर ब्लास्ट इतना भयंकर था कि मकान के छत में दरारें आने के साथ खिड़की और दरवाजे तक टूट गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और राजस्व टीम मौके पर पहुंची और उनके द्वारा क्षति का आकलन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर मंगलवार क्षेत्र के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मेरीनाग में स्थित तपेश्वर महादेव मंदिर, पुगेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर पाताल, भुवनेश्वर और थल के बालेश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्तों की भारी भीड़ लगनी शुरू हो गई। दिन भर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी रही। वहीं पुगेश्वर और थल और पाताल भुवनेश्वर में भव्य मेला भी लगा, जहां बड़ी संख्या में लोग मेला देखने के लिए पहुंचे। मेले में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस की तैनाती की गई थी। चौदह फरवरी को भले ही प्रदेश में मतदान ईवीएम द्वारा
हुए, लेकिन पोस्टल बैलेट के जरिए पहले ही कई लोगों ने मतदान कर दिया था। इस बार राज्य चुनाव आयोग ने 80 वर्षों से अधिक आयु के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों को डाक मत पत्र के जरिए वोटिंग की सुविधा दी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने पोस्टल बैलेट की जानकारी देते हुए बताया कि आयोग ने इस बार 3 श्रेणी में पोस्टल बैलेट जारी किए थे। पहली श्रेणी में घर से मतदान विकल्प अपनाने वाले 80 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग वर्ग के मतदाता शामिल थे। इस श्रेणी वाले मतदाताओं के पोस्टल बैलेट निर्वाचन कर्मियों ने वोट के बाद सीधे ही प्राप्त कर लिए थे। इस बार बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए घर से वोट 16,858 पोस्टल बैलेट, चुनाव कर्मियों के लिए 58,048 पोस्टल बैलेट और सर्विस मतदाताओं के लिए 94,471 पोस्टल बैलेट जारी किए गए, जिनमें लाखों लोगों ने मतदान कर प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला किया। और एक फोटो को देते हैं। ओपिनियन एक ही होता है? अलग अलग है। अलग हाँ सर। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जनपद की सीमा पर स्थित सेरा घाट के बीडेश्वर महादेव मंदिर महाशिवरात्रि पर्व पर भक्तजनों की दर्शन एवं पूजा अर्चना लगातार कर रहे हैं और मंदिर परिसर में इस दौरान मेला भी लगा। वहीं सेरा घाट क्षेत्र में विगत 200 वर्षों से रह रहे मुस्लिम समुदाय के सुलेमान खान नियमित शिव पूजा करते हैं। सुलेमान खान का कहना है कि बीडेश्वर महादेव की मेरे व मेरे परिवार पर जो कृपा हुई, मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। आज शिवरात्रि के पर्व पर वीणा महादेव में पूजा अर्चना अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो मां कैसी? सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं कि और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुद्रप्रयाग जिले के सारी झालीमठ में अचानक हुए भूस्खलन से गांव खतरे की जद में आ गया है। भूस्खलन होने से ग्रामीणों में खौफ का माहौल बना हुआ है। घटना के बाद से गांव के 22 परिवार डर के साए में हैं, जिन्हें प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर ठहरा दिया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह के समय जिले के सारी झालीमठ गांव में अचानक भूस्खलन हो गया, जिसका वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक गौशाला अचानक से धराशायी हो रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया में डालने के बाद हर तरफ डर का माहौल पैदा हो गया है। और ये मेरा क्या आगे जो आज सवेरे 8:30 बजे के लगभग अचानक भूस्खलन होने के कारण टूट गया है और हमने हफड़ा अपने गाय और कुछ गाय भैंस और प्लस अपने सामान को जो है गांव की मदद से जो है घर से बाहर करवाया था और उसके बाद शासन प्रशासन को आया हुआ है, अभी तक यही मौजूद है और गाँव वालों ने सभी ने हमको पूरा सहयोग किया और मैं सरकार से जब बात करता हूँ कि हमें यहाँ से विस्तारित करवा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि साहब हमारे पास ज़मीन भी नहीं है, नहीं हमारे नाम से कहीं ज़मीन है। झालीमठ सारी गांव में भूस्खलन के चलते करीब 22 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। इस घटना की जैसे ही सूचना हमको मिली, उत्तराखंड क्रांति दल की टीम यहां पर मौके पर पहुंच गई है और इन परिवारों को हम जल्द से जल्द विस्थापित करने की मांग कर रहे हैं। प्रभावित परिवारों के पास अब रहने के लिए कोई उचित जगह नहीं है। इन्हें फिलहाल अभी प्रशासन ने स्कूल और पंचायत भवनों में शिफ्ट किया है। इनके मवेशियों को भी अन्यत्र शिफ्ट किया गया है। और अगली खबर देहरादून से है, जहां श्रृंगार से सिने विजन इंटरनेशनल द्वारा निर्मित और वसंत झा द्वारा लिखित हिंदी फिल्म अनुभूति की शूटिंग उत्तराखंड की हसीन वादियों में हो रही है।
वहीं अनुभूति फिल्म के लगभग कलाकार उत्तराखंड के ही हैं। और आपको बता दें कि हिंदी फिल्म अनुभूति साइंस और अध्यात्म पर आधारित एक फिल्म है। फिल्म को रिलीज होने में अभी 3 से 4 महीने का समय लगेगा। मैं एक्चुअली में क्या है, एक छोटा सा जो है उत्तराखंड का प्रोड्यूसर हूँ और जो मेरे मित्रगण हैं, जो बसंत झा जी डायरेक्टर राइटर हैं, एक और हैं प्रफुल्ल जी, वो भी डायरेक्टर राइटर हैं, वो भी इस फिल्म में थे, वो चले गए हैं। डीओपी हैं जो हमारे मुंबई से ही हैं, वो भी नीटू इकबाल सिंह डीओपी इनका। तो इन लोगों ने, मैं इनके पीछे लगा था कि क्या बोलते हैं भाई, नहीं मैं अपने उत्तराखंड से ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो मैं स्टार्टिंग ही यहीं से करना चाहता हूँ। गए हैं, भागे हैं, मुंबई भी गए हैं, बहुत गए हैं, लेकिन कुछ ऐसा ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन अगर हम अपने उत्तराखंड से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है ना, हम अपने लोगों को सपोर्ट करें ना। इन दिनों मंगलौर क्षेत्र में वन माफिया बेखौफ प्लॉटिंग करने के नाम पर हरे भरे पेड़ों पर आरी चला रहे हैं और विभागीय अधिकारी खामोश बैठे हुए हैं, या फिर यूं कहें कि विभागीय अधिकारी वन तस्करों के साथ साठगांठ कर मोनमलाई चाट रहे हैं। जी हां, मंगलौर क्षेत्र में इन दिनों पर्यावरण को चुनौती दे रहे हैं बेखौफ तस्कर। रात के अंधेरे में हरे भरे फलदार पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलाई जा रही है। रातों रात हरे भरे पेड़ों को काटकर कॉलोनी में तब्दील कर दिया जाता है। कोतवाली मंगलौर से महज कुछ मीटर की दूरी पर ही वन तस्करों ने कॉलोनी काटने के नाम पर रातों रात हरे भरे आम के बाग को काट डाला। प्रशासन से लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी इसकी भनक नहीं लगी, जबकि ऐसे ही कई बाग को काटकर कॉलोनी बना दी गई है और विभाग को इसकी कोई खबर नहीं है। जबकि अधिकांश मामलों में विभागीय द्वारा कागजी खानापूर्ति जरूर की जा रही है, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विभाग द्वारा ये लापरवाही साफ दर्शाती है कि दाल में कुछ काला जरूर है। कानपुर में ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण बड़े पैमाने पर कोल्हुओं में गुड़ बनाने का काम किया जाता है। इन कोल्हुओं में गन्ने के रस को पकाने के लिए ईंधन की जगह प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सस्ता और तेज जलने वाला होने के चलते कोल्हू स्वामी इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि कोल्हू स्वामियों के पास गन्ने की पिराई के बाद निकलने वाले खोई ईंधन का बेहतर विकल्प है, लेकिन उसे सुखाने के झंझट से बचने के लिए प्लास्टिक और रबर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोल्हुओं से निकलने वाला काला धुआं आसपास के लोगों को बीमार बना रहा है। क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी इससे सीख लेने को तैयार नहीं है। अगर सीख ली होती तो इन कोल्हुओं पर अब तक कार्रवाई हो चुकी होती। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लंढोरा के प्रभारी डॉक्टर अमित डाबरा का कहना है कि बीमारियों का कारण दूषित धुआं है। गन्ना कोल्हू से प्लास्टिक और रबर जलाने से निकलने वाला धुआं जानलेवा बीमारियों की वजह बन रहा है। ये धुआं कैंसर, मानसिक रोग, प्रजनन क्षमता, अस्थमा, सांस की अन्य बीमारियों का कारण बन रहा है। उत्तराखंड बार काउंसिल के नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व कमेटियों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन हेतु नामांकन पत्र व चुनाव कार्यक्रम की सूचना बार काउंसिल के सभी 20 सदस्यों को डाक द्वारा भेजी गई है। 2 मार्च को प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन पत्र जमा होंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 मार्च को 12 बजे तक, उसके पश्चात प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। 3 मार्च को नाम वापसी के पश्चात 4 मार्च को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच मतदान होगा। निर्वाचन के तुरंत पश्चात मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा। अध्यक्ष प्रमाद कुमार चौधरी ने बताया कि बार काउंसिल चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें बार काउंसिल के 20 सदस्यों के साथ एक पदेन सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित विभिन्न पदों के लिए चुनाव में वोट करेंगे। बाय पोस्ट भेजेंगे, ऑनलाइन जो भेजे हैं व्हाट्सएप से भी भेजे हैं ना हिमानी, व्हाट्सएप से भी हमने उसे ईमेल के थ्रू भेजा गया है और यहाँ खुद आके भी लोगों ने लिया है और बाय पोस्ट तो हमने भेजे ही हैं। अंकन के लिए अभी तक अध्यक्ष के लिए, चेयरमैन के लिए श्री अनिल पंडित जी का नॉमिनेशन उन्होंने भरा है और उपाध्यक्ष के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए श्री कुलदीप सिंह जी ने अभी तक भरा है। केवल 2 ही नॉमिनेशन आज तक आए हुए हैं। 2 तारीख रहेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।